मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग चैप्टर थर्ड के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.3 जो आपके टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे x + y = 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 4 + y। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 4 + y। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 4 + y = 14। y में y को ऐड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 2y = 14। 4 को r साइड ट्रांसपोज करेंगे, ये मिलेगा -4। अब यहाँ से मिल जाएगा 2y = 10, y = 10/2, कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से 5। y = क्या मिल गया आपको, 5। अब y की इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो हम y की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड किसी में हम रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर सेकंड से ही इक्वेशन थर्ड बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू रखना है। देखिए, सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम वैल्यू रख देंगे, इसकी क्या मिल जाएगा आपको, 4 + y x = 4 + y की वैल्यू आपने निकाला है 5, तो x = मिल गया आपको 9, y = क्या मिला आपको 5। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, चलिए ऑफ था जब क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है s की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रहना चाहिए, वैल्यू हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से, दोनों में से किसी में से फाइंड करेंगे, और जिससे फाइंड करेंगे उसमें ना सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। और साथ में अब ये ध्यान देंगे, अब जब हम s या t की वैल्यू निकालते समय इस बात को ध्यान देंगे कि इसमें हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ से इक्वेशन सेकंड फर्स्ट से s की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे, s = 3 - t को r से साइड ट्रांसपोज करेंगे, क्या मिल जाएगा, ये +t। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट the value of s in इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 + t/3 + t/2 = 6। 2 और 3 कैल्शियम निकालेंगे, क्या मिलेगा आपको, 6। 6 को 3 से डिवाइड करिए, 2 मिलेगा। यहाँ से मिल जाएगा 6 + 2t + 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा आपको 3t = 6। ये मिलेगा आपको 6 + 5t = 36। 5t = 36 प्लस 6 को r से साइड ट्रांसपोज करेंगे, मिल जाएगा -6। 5t = मिल जाएगा आपको 30। t = आ जाएगा 30/5, 5 × 5, 5 × 6 30। t = आपको मिल गया 6। t की वैल्यू आपको क्या मिला, 6। अब हम इस इक्वेशन को थर्ड भी बना सकते हैं।
इससे क्या होगा, आसानी से हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर से लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में हम एस टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ टी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन थर्ड में टी की वैल्यू रखेंगे, s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9 और t इक्वल टू आपका आ गया आंसर 6। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके आंसर। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे हम बहुत आसानी से वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। सेकंड से भी वही वैल्यू हमें मिलनी है, तो ध्यान दो, हम सेकंड से सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में आपको मिलेगा 9x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y को आर साइड ट्रांसपोज करेंगे तो मिल जाएगा प्लस 3y। x इज इक्वल टू मिल जाएगा 9 प्लस 3y बाई 9, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा 3 प्लस y बाई 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस y बाई 3। x की वैल्यू आपको, इस इक्वेशन को हम बना देते हैं इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूट करते हैं, substitute the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। हमने सेकंड से वैल्यू फाइंड किया है, फर्स्ट में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम जब यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो अब यहाँ देखिए वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये मिलेगा आपको 3 ऑफ 3 प्लस y बाई 3 माइनस y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास मिलेगा 3 प्लस y माइनस y इक्वल टू 3। यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इक्वल टू 3। ये बात तो ट्रू है। जब कभी आपको इस टाइप से सोल्यूशन मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर सो मैनी सोल्यूशन। तो हम एक इक्वेशन से यानी इक्वेशन थर्ड में कोई सा भी एक वैल्यू रख के यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सो मैनी सोल्यूशन है, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 3, 3 में 1 ऐड कर दिए 4 बाई 3। x और सॉरी यहाँ पे इसके इनफाइनाइट आंसर मिलेंगे। तो यहाँ से हम कोई सा भी एक आंसर निकाल के दे देंगे। y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 बाई 3। यहाँ पे सो ऑन इनफाइनाइट भी कर सकते हैं, यहाँ भी सो ऑन, क्योंकि इसके कितने आंसर मिलेंगे, इनफाइनाइट आंसर मिलेंगे और डिपेंड करेगा एक इक्वेशन पे। तो y की वैल्यू कुछ भी रखोगे, x की वैल्यू वहां पर मिलेगी। यहाँ पे इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो बच्चों ये डेसिमल का क्वेश्चन है, तो डेसिमल सबसे पहले हम डेसिमल को सॉल्व करना समझ लें। जैसे आपको डिनोमिनेटर में बेटा 0.2 और न्यूमरेटर में 0.2, तो यहाँ पर हम डेसिमल से डेसिमल को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम इसी स्टेप में हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे। एक वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे, सेकंड भी इजी है, टफ नहीं है क्वेश्चन ये। तो देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये मिला है 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3
y बाई 0.2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, 0.4 x के प्लेस पे हम रखेंगे 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 और प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पर ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है इसलिए कैंसिल हुआ, नहीं तो आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से कैंसिल, ना यहाँ से कैंसिल होगा ना ही यहाँ से कैंसिल होगा, कैंसिल होगा केवल यहाँ से, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2.6, यहाँ से मिल जाएगा 0.6y इक्वल, और यहाँ से मिला प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। यहाँ भी सॉल्व करिए, माइनस y इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1। ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से 3, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। फिर से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप थर्ड बना लीजिए। ये इक्वेशन का क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इन इक्वेशन थर्ड में आपको क्या मिला, x इक्वल टू 1.3 माइनस y की वैल्यू आपने निकाला है 3, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 0.3 इंटू y की वैल्यू आपके पास है 3 अपॉन 0.2, ये मिल जाएगा 1.3 माइनस 3 3 जा 9 बाई 0.2, 9 में माइनस करेंगे ये मिल जाएगा 0.4 बाई 0.2, पॉइंट कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, x is equal to 2 and y is equal to 3 is your solution। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, तो इसमें किस टाइप से लॉजिक लगे हैं वो हम छोटी छोटी बातें कुछ आपको हम बताते हैं। इसके पहले देखो, किसी भी नंबर को, जीरो को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, कोई किसी भी टाइप के नंबर हो, अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जस्ट इसी का अगर रेसिप्रोकल करके डिवाइड करें, 2 को जीरो से करें या x प्लस वाई प्लस जेड को जीरो से करें, इन एवरी केस योर सोल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे। या किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको भी बेसिक क्लास में हम आपको बताएंगे। अब देखिए, आपने इसको बहुत इजी वे में आपको समझाएंगे। देखिए, यहां से आपको मिलेगा अंडर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y, x इक्वल टू अंडर रूट 8y बाई अंडर रूट 3। यहां तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां से इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Substitute the value of x in equation first। in equation first में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान दो, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम थर्ड भी बना लेते हैं तो भी वैल्यू रखने में आराम देगा आपको। ये मिल जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 y अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3
प्लस अंडर रूट 3 y इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पूरे में y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा अंडर रूट 16। अब आप यहाँ ध्यान देना, अगर रूट में कोई वैल्यू है, दोनों वैल्यू रूट में है, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 6। सेम एज यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 16 मिल जाएगा अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 मिलेगा, 4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अभी अभी हमने बताया था आपको, 0 को किसी भी नंबर से, किसी भी वेरिएबल से, यानी किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। अब हम y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। Substitute the value of y in इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y दोनों वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। इस सिंपल, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है बच्चों। अगर आपको समझ थोड़ा सा, ये भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन का यूज है। डेसिमल वाला भी आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। डेसिमल वाले ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं इनको 1 या 2 बार सॉल्व कर लिए जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5th एंड 4th 5th एंड 7th, ये सब क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व करने के बाद ध्यान से देख लिया जाता है, जिससे आपके ब्रेन में कंसेप्ट बैठ जाएगा और भूलेगा नहीं। इसलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपल है क्वेश्चन। हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x/3 इक्वल टू 13/6 माइनस y/2, और x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 13/6 माइनस y/2। ये आपके सामने x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट में। x की वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट में। देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू रखेंगे, ध्यान दो, 3/2। x की वैल्यू आपके पास है 3 13/6 माइनस y/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे और पहले इस बॉक्स को सॉल्व कर लेते हैं। इस बॉक्स में आपका एलसीएम जो आएगा, या हम पूरे में एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 12। ये पूरे में एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा, 12। अब हमारे लिए ये आंसर एलसीएम आया 12 को यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 3 जा 9/2 ऑफ, इन दोनों में जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। यहाँ मिला 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y माइनस 5/3y इक्वल टू मिल जाएगा -2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरे में एलसीएम लेंगे। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 13 9 जा 117 माइनस 13 3 जा 9 3 जा 27y अपॉन 6 2 जा 12 माइनस 5/3y इक्वल टू -2। यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 12। ये मिल गया आपको 117 माइनस 27y माइनस 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा,
4 5 जा 20 y इक्वल टू -2, 20y इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हम 12 को ट्रांसपोज कर देंगे, 12 2 या 24, ये मिला 117 माइनस ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा -47 y इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा 12 2 जा -24, 12 2 जा -24। अब 117 को हम आरचे साइड ट्रांसपोज करेंगे, -47 y इक्वल टू -24 -117, -47 y इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे, 7 and 4 11 कैरी 1 2 3 4 and 1 -141 y इक्वल टू -141 by -47। ये कितने 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 47 1 जा 47, 47 3 जा, y इक्वल टू मिल गया आपको 3, y इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन को क्या लेते हैं इक्वेशन थर्ड, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन थर्ड में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 3 ऑफ 13/6 माइनस 3/2। यहाँ फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और यहाँ से मिलेगा आपको 3 ऑफ 13 माइनस एंड 6 2 3 जा 2 3 6 3 3 जा 9, यहाँ से मिल जाएगा आपको 3 इंटू 13 में से 9 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 4/6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4। आपने क्या देखा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। क्या कर रहा है बेटा, पहले क्वेश्चन के बारे में हम समझें। सेम प्रोसेस से या x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम ध्यान दें, यहाँ पे हम इसमें से वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये मिल जाएगा 2x इक्वल टू -24 प्लस 4y, x इक्वल टू -24 प्लस 4y अपॉन 2। हम न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लें, न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा -12 प्लस 2y बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्व सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 of -12 plus 2y plus 3y equal to 11, मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 2 2 जा 4y, यहाँ पर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हम केवल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के पहले 2 है। यहाँ से मिलेगा प्लस 3y इक्वल टू 11, इन दोनों को ऐड करेंगे 7y इक्वल टू 1 प्लस यहाँ से मिल जाएगा 11 और यहाँ से मिल जाएगा प्लस 24, 7y इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ मिल जाएगा 35, y इक्वल टू 35 बाई 7, 7 1 7, 7 5 जा, y इक्वल टू कितना मिल गया आपको 5, y की वैल्यू आपके पास क्या गई बेटा 5। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Substitute the value of
y in इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा आपको? x इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू 5, यहाँ -12 प्लस 5 2 जा 10, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा आपको -2। x इक्वल टू आपके पास आ गया -2 एंड y इक्वल टू 5। अब हमें वैल्यू m की भी फाइंड करना है, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर इस इक्वेशन में लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। y की वैल्यू आपके पास है बच्चों 5 और x की वैल्यू है आपके पास m इंटू -2 और +3 को r से ट्रांसपोज करेंगे। 5 - 3 इक्वल टू -2m, और यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये -2 मल्टीप्लाई में है, r से साइड ट्रांसपोज करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। m इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1, m इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, योर आंसर।